हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डेसिमल्स चैप्टर 8। अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं वो होल नंबर्स पढ़े हैं। कोई भी नंबर होता है हम उसको लिख देते हैं, जैसे हमने पढ़े हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमने ये नंबर्स पढ़े हुए हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब ये डेसिमल्स क्या है? सपोज हमने कोई भी नंबर लिखा, हमने नंबर लिखा 1। अब इसके आगे हमने पॉइंट लिख दिया, पॉइंट लिख के 5 लिख दिया, ये बन गया 1.5। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल। अभी आपकी जैसे एक्सरसाइजेस होते हैं, चैप्टर 8 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको लिख देते हैं 8.1, 8.2, 8.3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो जो पॉइंट है वो क्या है? डेसिमल पॉइंट है वो। सपोज इसको हमने नंबर लाइन में शो करना है। हमने जो अभी तक नंबर लाइन की हुई है उसमें क्या किया हुआ है कि 0 यहाँ होता है, यहीं पे 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं हम। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम इसमें लिखेंगे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम लिखेंगे 1, फिर हम उसके बाद लिखेंगे 2, इसमें हम डिस्टेंस देंगे, फिर लिखेंगे हम 3। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? इसका मतलब ये जो बीच का पार्ट है इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं। अब ये 1.5 लिखा हमने, अब 0 के और 1 के बीच में 10 पॉइंट्स होंगे। कैसे लिखेंगे उसको? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10, मतलब ये टोटल 10 का डिस्टेंस है। इनके सबके बीच में 10 का डिफरेंस होगा। इसी तरह से इसके बीच में भी हम लिख देंगे और इसके बीच में भी इसी तरह से लिख देंगे। तो अब हमने लिखना है, इसको हम नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं? अब 1 हमारे पास यहाँ है, 1 के आगे पॉइंट में कितने हैं? 5 हैं। तो हम ये वाले जो छोटे वाले हैं इनको काउंट कर लेंगे 5 तक, और वहाँ पे हमारा जो डेसिमल होगा 1.5 वहाँ पे होगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1.5। इसको इस तरह से नंबर लाइन में शो करेंगे। सपोज हमने लिखना है अगर 0.8, इसको अगर हमने नंबर लाइन में शो करना है तो क्या करेंगे? 0 हमारे पास ये है और 8 पॉइंट कहाँ आएगा हमारे पास, वो हम काउंट करके देख लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0.8। अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हुए हैं उसमें होता था 1s 10s 100। सपोज हमने नंबर लिखा 586। अब हमें ये पता है 6 जो है 1s है, 8 10s और 500 प्लेस पे है, ये हमें पता है। अगर अब हम इसमें डेसिमल लगा दें, यहाँ पे डेसिमल लिख के यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दें 65, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसको कैसे शो करेंगे? हमें ये कैसे पता चलेगा? इसको हम एक टेबल बना के उसमें शो कर देंगे 1s 10s और 100 डेसिमल से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। तो इसमें होगा 1s 10s 100 और राइट साइड में क्या होगा इसके? ये स्टार्ट होगा 10th से, इसको लिखेंगे हम 10ths, और 10ths के बाद क्या आएगा? 100th। इस तरह से 1000s। ये स्टार्ट होगा डेसिमल के बाद, जो होगा वो 10th से स्टार्ट होगा। और जो हम पहले लिखते थे लेफ्ट साइड में, जैसे हमने लिखना है 1s 10s 100, वो एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 586 और डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे? यहाँ लिख देंगे हम 6 और यहाँ 5। नंबर नेम में चेंज करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम ऐसे लिखेंगे 500 8 10s 6 1s और ये वाला जो 6 है ये क्या है? 10ths। 6 10ths, इसको हम कैसे बोलेंगे? 10ths और 5 100ths। इस तरह से लिखेंगे इसको। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? जो 6 10ths है, जैसे सपोज एक होता है होल पार्ट होता है, 1 एक होल पार्ट है। अगर हमने 10ths लिखा तो मतलब इसके 10 पार्ट्स, तो उसको कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो ये 10 पार्ट हो गए, 1 के ये 10 पार्ट हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। इसी तरह से 1 ये कंप्लीट है। अगर हमने लिखना है हंड्रेड्स, तो इसके 100 पार्ट्स इसके 1 के हम 100 पार्ट्स कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से, मीन्स इसको हमने 100 पार्ट्स में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/100। तो मतलब जो इसका एक पार्ट है वो 1/100 के इक्वल है, और इसका जो एक पार्ट है वो 1/10 के इक्वल है। इसका ये मतलब होता है, जैसे 6/10 500, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें से 5 पार्ट्स हो गए इसके। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस एज डेसिमल। अगर हमने किसी फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास है 5/10 है। इसमें हमने देखना है नीचे का जो जीरो होगा, नीचे 1 जीरो होगी, 10 में 1 जीरो होगी, 100 में 2 जीरोज होंगी, 1000 में 3 जीरोज होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 में 1 जीरो है, और ऊपर हमारे पास क्या है, 5 है, सिंगल डिजिट है। तो क्या करेंगे, क्या हम इसमें हमने डिजिट काउंट करने हैं, जितनी जीरोज होंगी हमारे पास, 1 जीरो है और डिजिट भी हमारे पास ऊपर 1 ही है। तो क्या करेंगे, हम 5 लिख के जो 1 है उसके प्लेस पे हमने लिख देना डेसिमल, और इस तरफ हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0.5, इस तरह से बन जाएगा। सपोज अगर हमारे पास नंबर है 587/100, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास 100 है, 100 में 2 जीरोस है, ऊपर हम कितने डिजिट्स काउंट करेंगे, 2 डिजिट्स काउंट करेंगे। 2 डिजिट्स कैसे काउंट करेंगे, 1 2। तो इसके बाद जो आएगा वहां पे हमारे पास आ जाएगा डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 5.87। तो ये इस तरह से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है अगर 5/100 है, अब हमारे पास 100 में 2 जीरोस है और ऊपर हमारे पास एक सिंगल डिजिट है, तब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास हमने डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट्स के बाद लगाना है। हमारे पास नंबर क्या है, एक 5 है, 1 डिजिट है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो ये जो हम, अगर इससे पहले कोई नंबर नहीं है डेसिमल के पहले, तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, इसको 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। इस तरह से ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास हो 523/1000, तो इसको कैसे करेंगे हम, 1000 में कितनी जीरोस हैं, हमारे पास 3 जीरोस हैं, और हमारे पास यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, 3 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। तो हमने लिख दिया 5 2 3, यहाँ से हो गए 3 डिजिट्स, यहाँ हमारा डेसिमल लग जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने लिखना है अगर 7/10 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम। 7/10 का क्या मतलब हो गया, 7/10। अगर हमने करना हो 200, तब क्या करेंगे हम, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 2 10s एंड 9 10s। अगर हमने इसको डेसिमल में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास 2 10s है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1s 10s एंड 9 10s है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10s। 10s कितने हैं हमारे पास, 2, यहाँ 2 लिख दिया, 1s कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। 10s कितना है, 9, यहाँ डेसिमल लगा के 9 लिख देंगे, तो इसको ये बन जाएगा हमारे पास 20 डेसिमल 9। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल्स हों, उनको हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट इन लोएस्ट टर्म्स। सपोज हमारे पास नंबर है 0.04, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम देखेंगे 4 है, 4, अब 1 2 कितने डिजिट्स हो गए, ये 2 डिजिट्स हो गए, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम 100। जब 2 डिजिट्स होंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे इस तरह से था ये 5/100, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। अगर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा इस तरह से, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। और इसको हमने लिखना है लोएस्ट टर्म्स में। लोएस्ट टर्म्स में मीन्स इसको हम और आगे कट ना कर सके, इस तरह से हमने लिखना है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/25 कर, इनको कट कर देंगे, 1/25 आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और नंबर देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास है 0.60, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ये हमारे पास कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। 60 लिख दिया हमने, 2 डिजिट्स है, तो नीचे आ जाएंगे हमारे पास 2 जीरोस होनी चाहिए। 100 में 2 जीरोस होती है, इस तरह से हम लिख देंगे, इनको कट कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। ये जो है 3/5, 1/25, इनको आगे और हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इससे छोटा नहीं बना सकते, तो ये सबसे लोएस्ट टर्म्स है इनकी, इसलिए बोलते हैं कि इसको लोएस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एज अ डेसिमल। अब इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे। अब ये हमें पता है 200 + 30 + 5, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, 235, ये हमने लिख दिया। अब है 2/10, मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। जब भी अपॉन में 10 आ जाएगा, 100 1000 आएगा, तो उससे पहले हमारे पास डेसिमल होगा, तो ये आ जाएगा 2 और 9 हंड्रेड्स है, तो 9, मतलब ये 2 जो है 10th प्लेस पे है और 9 100th प्लेस पे है। इसी तरह से अगर है हमारे पास 500 + 50 + 9, तो ये इसको हम सिंपली लिख देंगे 559। अब ये है 3/10 + 4/100, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 3 और 4। जब भी हमने नंबर नेम्स लिखने होते हैं इनके, अगर हमने लिखना हो 235 डेसिमल, तो इस नंबर को हम जब बोलते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 29, इसको 29 नहीं बोलेंगे। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हर समय ऐसे बोलना है आपने, 29, अलग अलग से बोलना है उसको। इसी तरह से 559.34 बोलेंगे, इसको 34 नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना हो 509 and 400, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये कितना है 509, तो 509 हम ऐसे ही लिखेंगे। एंड 400, अब 4 जो है 100th प्लेस पे है, 100th प्लेस पे कैसे लिखेंगे हम, 4/100। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने 2 जीरोस 100 के देखने हैं और ऊपर के भी 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 0, फिर डेसिमल, फिर 0, तो ये इस तरह से आ जाएगा 0.04 आएगा हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेसिमल तो है हमारे पास, इसके बाद क्या है हमारे पास 04, तो इसको 400 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 04। अगर हमने वर्ड्स में लिखना हो किसी भी नंबर को, राइट इन वर्ड्स। नंबर है हमारे पास 5.008, इस नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। जैसे हमने ये वर्ड्स में लिखा है 509 and 400, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम। अब 5 कौन से प्लेस पे है इसमें,
वंस प्लेस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड्स में लिखना है तो क्या करेंगे हम 5 वर्ड लिखेंगे, 5 वंस। और 8 कौन से प्लेस पे है, ये है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंड 8,000। तो इस तरह से हम ये डेसिमल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हमने इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं, और कॉन्सेप्ट्स और इनके आगे हमने इनको किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे रुपीज एंड पैसे में यूज किया जाता है, किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, उनको एडिशन इनकी किस तरह से की जाती है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।